1943 की एक सर्द रात पोलैंड के बदनाम ज़माना आशुट्स कंसंट्रेशन कैंप में एक ट्रेन रुकती है। हजारों सहमे हुए कैदी बाहर निकलते हैं। सामने एक शख्स खड़ा है। वो अपनी छुरी से इशारा करता है, बाएं या दाएं। बाएं का मतलब था फौरन गैस चेंबर में मौत, और दाएं का मतलब था जोसेफ मेंगले की तजुर्बागाह में जिंदगी से बदतर अजाब। इसे दुनिया मौत का फरिश्ता, द एंजल ऑफ डेथ के नाम से जानती है। जोसेफ मेंगले कोई मामूली सिपाही नहीं था। वो पीएचडी डॉक्टर था। उसका मकसद नाजियों की आला नस्ल को ताकतवर बनाना था, लेकिन उसके तरीके शैतानी थे। उसे खास तौर पर जुड़वां बच्चों से जुनून था। वो जानना चाहता था कि एक ही वक्त में दो इंसानों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। उसने मासूम बच्चों पर ऐसे तजर्बात किए जिनका जिक्र करते हुए आज भी इंसानियत शर्मा जाती है। बगैर किसी बेहोशी की दवा के वो उनके जिस्मों के साथ खेलता, उनकी आंखों के रंग बदलने के लिए जहरीले केमिकल डालता, और यहाँ तक कि दो जुड़वां बच्चों को आपस में सी देने की कोशिश भी की। ये प्योर ऑब्सेशन था, कंट्रोल का और पावर का। 1945 में जब हिटलर ने खुदकुशी की और जर्मनी हार गया तो बर्लिन में लाशें बिखर गई। हजारों लोगों ने खुदकुशी की। हर कोई अपने अंजाम को पहुंचा, सिवाय मेंगले के। वो जानता था कि अगर पकड़ा गया तो उसे फांसी होगी। कोई नहीं जानता कैसे वो रात के अंधेरे में गायब हो गया। दुनिया उसे ढूंढती रही, लेकिन वो अपनी शनाख्त बदलकर अर्जेंटाइन फरार हो चुका था। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और नाजी शिकारियों ने दहाइयों तक उसका पीछा किया, लेकिन ये मौत का फरिश्ता हर बार उनके हाथों से मछली की तरह फिसल जाता। दुनिया चाहती थी कि मेंगले को कटहरे में खड़ा किया जाए, उसे इबरत का निशान बनाया जाए, लेकिन कुदरत का फैसला कुछ और था। 1979 में ब्राजील के एक साहिल पर नहाते हुए उसे दिल का दौरा पड़ा और वो डूब कर मर गया। उसकी लाश की शनाख्त सालों बाद उसके डीएनए से हुई। वो शख्स जिसने लाखों को तड़प तड़प कर मरते देखा, खुद एक गुमनाम मौत मरा। जोसेफ मेंगले मर गया, लेकिन उसके किए गए मजालिम की दास्तानें आज भी हमें खबरदार करती हैं कि जब साइंस और ताकत इंसानियत और रहम से आरी हो जाए तो इंसान कितना बड़ा दरिंदा बन सकता है।